जगत गुरु शंकराचार्य अनंतानंद सरस्वती राजगुरु मठ पीठाधीश और हमारे साथ मौजूद हैं। कुंभ मेला परिसर में आप हैं महाराज। कुंभ की महत्ता के बारे में सब बता रहे हैं। आखिर बताइए कि कुंभ असल में है क्या? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। और हम तो सोचे थे कि मीडिया से 29 के बाद हम लोग बात करेंगे। कुंभ जो हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देवता और दानव मिल करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किए थे, देव और दानव। तो उसमें जो अमृत की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी, उस बूंदों से अपने आप को अमृतत्व प्राप्त करके मोक्ष रूपी जीवन की लालसा लेकर के इस महाकुंभ में लोग आते हैं, जो 12 वर्ष पर हमारे भारतवर्ष में 4 जगहों पर होता है: प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये मोक्ष प्राप्ति का, वो भी मृत्यु के बाद नहीं, जीवंत मनुष्य जीवन चल रहा है, उसमें मोक्ष प्राप्ति का एक बड़ा माध्यम है अमृतत्व प्राप्ति। भौतिक जीवन है, विलासिता है चारों तरफ। ऐसे में कुंभ जैसा आयोजन, जहां पर आप देखते हैं कि लोग बिना बुलाए चले आ रहे हैं, लाखों की संख्या में हर दिन लोग प्रयागराज कुंभ आ रहे हैं। धर्म हमारा बचा हुआ है, धर्म शाश्वत रहा है। आई बैठ। ऐड कर लें। ओम नमो विराज। लाखों लाखों लाख लोग हो जा रहे हैं, जबकि आज का दौर देखे तो आप कैसे करना है? हमारे शास्त्र ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में 3 ऐश्वर्य हैं: पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो ये मतलब स्वभावतः स्वयं धीरे धीरे क्रम से उत्पन्न होता है। तो मोक्ष की भावना सभी के अंदर उस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतः उत्पन्न होती है। और सनातन धर्म इतना वैशिष्ट्यता से भरा हुआ है कि यहाँ किसी को रोक भी नहीं है, यहाँ किसी को टोक भी नहीं है, और यहाँ किसी प्रकार की बाउंड्री भी नहीं दिया है कि आप ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दुष्ट से दुष्ट, अताताई से अताताई, रावण जैसा भी। और आप देखिए भले मन से कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो दोनों भी यहाँ बैठे हैं। जो राम मंदिर में शिखर की बात करते हुए राम मंदिर में नहीं गए, यहाँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सा शिखर लगा है। उनको भी इस मुक्तिदायी पुण्यदायी भूमि ने आश्रय दिया है। तो मोक्ष सबको चाहिए, और उसी लालसा में यहाँ लोग आते जाते हैं। सनातन की जो हमारी संस्कृति है, उसको अगर आप देखें तो अद्भुत है, अलौकिक है, और शायद दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी कुंभ प्रयागराज की बात करें तो जिस तरह से दृश्य आप देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, किस तरह के अलौकिक अद्भुत अनुभूति है? देखिए, मनु जी ने एक बात कही है, यह देश ऐसा है जहाँ लोग बोलने से ज़्यादा अपने व्यवहार में ला करके समाज को शिक्षा देते हैं। तो जो यहाँ पे परंपरा चल रही है, जैसे एक छोटा सा बात कहूँ, मैं बार बार यह अपने लोगों को कहता हूँ कि बारिश होता है तो बारिश में कोई ऐसा मकान बताइए जिसमें सीलन ना आती हो। आपको लगता है कि कोई ऐसी मकान होगी जहाँ सीलन नहीं आता होगा? पक्का उसमें सीलन आ जाता है, बारिश की बूंदें या रिसाव वहाँ पहुँच जाता है। वैसे ही यह कुंभ जो लगा है, यहाँ अनवरत ईश्वरत्व की कामना को लेकर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो इतना ना उससे आच्छादित ये क्षेत्र है कि जैसे बारिश में आप बारिश से बचने के लिए सारे प्रयोग करने के बाद भी नहीं बचते हैं, भीग ही जाते हैं, वैसे यहाँ भी आने के बाद आप मुक्ति मार्ग से अपने आप को भटका तो नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी कलुषित मानसिकता के साथ क्यों ना आए। महाकुंभ की बात करें तो हमारी जो संस्कृति है, सदियों से इसी तरह निरंतर भाव से चलती आ रही है, आज भी उसी तरह से कायम है। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह रही कि तमाम संस्कृतियाँ आई, नष्ट हुई, लेकिन हम सनातन के स्वरूप में आज भी विराजमान हैं? जो पहला प्रश्न था उसी से संदर्भित यह भी विषय है। मैंने बहुत व्यवस्थित स्वरूप में कहा
और उसको आचार्य शंकर ने अपनी भाषा में लिखा भी है कि ये जो मनुष्य जीवन है, दुर्लभम त्रयमेव इत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें बहुत प्रारंभिक स्वरूप में जो बात कही गई कि ये जो मनुष्य हम दिख रहे हैं, इसमें मन में भाव आता है हमारे कि हमारे अंदर वो मनुष्य तो है कि नहीं है, क्योंकि स्वभाव से मनुष्य जो है, जो बना है, वो देख कर बन रहा है हमारे भारत में त्याग का स्वरूप, त्याग का स्वरूप। क्योंकि जो माँ होती है ना, जो हमारी माँ है, जब हमें पालती है तो अपना संपूर्ण यौवन खोती है, तब कहीं जाकर वो बच्चा जन्म देती है। और उस बच्चे को पालने में ये भारत ही हमें लगता है, या भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था से जो पूर्व से जुड़े हुए राष्ट्र आज बने हैं, जो देखा जा सकता है, वहीं पर ये व्यवस्था दिखती है कि माँ अपने बच्चे को कितने त्याग से पालती है। तो वो त्याग एक बड़ा कारक है इस सांस्कृतिक व्यवस्था को जिंदा रखने का। लेकिन अब त्याग पर बाजार लग रहा है, हावी हो रहा है। तो आने वाले समय में कठिनता है, क्लिष्टता है, और उसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी सन्यासी होंगे। तो इस कठिनाई से कैसे उभरा जाएगा? इस कठिनाई से उभरने का एक और हम मतलब बात आपको बताना चाहेंगे। हमें समझना होगा कि इस मेले में दो प्रकार की व्यवस्था है, एक अखाड़े की, एक आचार्य की। ये मेला अखाड़े के लिए है। आचार्य अगर अखाड़ों को ज़रूरत होता है तो उनको मार्गदर्शन करें, अगर उनको ज़रूरत होता है तो उनको सुझाव सलाह दें, अन्यथा अखाड़े अपने मेले को सेलिब्रेट करें। अखाड़ा अर्थात नागा, अखाड़ा अर्थात अखाड़े के अंतर्गत रहने वाले संपूर्ण वो तपस्वी स्वरूप के लोग हैं जो यहाँ आ करके अपने संपूर्ण 12 वर्षों में अर्जित संपूर्ण साधन का प्रदर्शन भी करता है। संपूर्ण साधन को, जैसे अभी देखिए वहाँ नागा जी बैठे हैं, ये आए हैं तो इन्होंने भस्म लपेट रखी है, लेकिन जो इनके पास होगा वो लुटाना है, वो लेकर यहाँ से जाना नहीं है। ये अखाड़े की परंपरा है। तो यहाँ दो व्यवस्थाएं हैं। ये दो व्यवस्थाएं जो हैं कि एक आचार्य की है, एक अखाड़े की है। तो ये कुंभ किस व्यवस्था में है, किस परिस्थिति में है, सन्यासियों के लिए, और गृहस्थों में एक कल्पवासी है जो कि 1 माह रह करके यहाँ तपस्वी स्वरूप धारण करके, वो सन्यासी नहीं बन सकता है, तो कल्पवासी बन करके इस सांस्कृतिक व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। तो इसमें हम सब लोगों को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और संयम के साथ विवेक पूर्वक चलने की आवश्यकता है। नहीं तो इस महाकुंभ से एक अंतिम प्रश्न है कि इस महाकुंभ से जन कल्याण के लिए आप क्या संदेश देंगे? यह बहुत बड़ा विषय है। महाकुंभ स्वतः ही जन कल्याण के संदेश का एक माध्यम है, लेकिन छोटा सा विषय ये है कि यहाँ बाजार भी है तो यहाँ साधना भी है। अगर कल्याण चाहिए तो बाजार में कल्याण नहीं है, साधना में कल्याण है। बाजार में आपको उद्विग्नता मिलेगी, बाजार में प्रतिस्पर्धा मिलेगी, बाजार में आपको खरीदार व्यापार मिलेगा। साधना में ये सारी चीज़ें शून्यता की तरफ हो जाती हैं, क्षमता की तरफ हो जाती हैं। तो अगर आपको उत्कर्ष चाहिए, आप धरती के किसी भी व्यवस्था पर जिएं, लेकिन आपको यह विवेक जरूर अपने अंदर लाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अगर शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो साधना ही उसका एकमात्र साधन है। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, प्रयागराज।